दोस्तों कुछ अरसा पहले एक दोस्त ने अपनी कहानी बताई। वो कहने लगा कि एक दफा करना कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी जरूरी काम की गर्ज से दूसरे शहर जाना हुआ जहां बहुत चोरियां हुआ करती थीं। वहां रास्ते में नमाज का वक्त हो चुका था और मैं उधर मौजूद करीबी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए रुका। क्योंकि ये नमाज का वक्त था तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नमाज अदा कर लूं और फिर आगे चला जाऊं, कहीं नमाज का वक्त गुजर ना जाए। मैंने बाइक से उतरकर उसे अच्छी तरह से लॉक किया, मगर फिर भी मेरे दिल को धड़का लगा हुआ था कि कहीं मेरी बाइक चोरी ना हो जाए, क्योंकि इस शहर में चोरियां बहुत होती थीं। अभी मैं ये सोच ही रहा था तो वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। मैंने उससे कहा कि क्या आप कुछ देर के लिए मेरी बाइक की हिफाजत के लिए इसके पास खड़े हो सकते हैं ताकि मैं इतनी देर में नमाज अदा कर लूं। लड़के ने मुझे यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं यहाँ आपकी बाइक का ख्याल रखता हूँ, आप बेफिक्री से जाकर नमाज अदा कर लें। उसने मुझे मुतमईन कर दिया और मैं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चला गया। बाहर वो लड़का मेरी बाइक की हिफाजत करने लगा। मैंने ये सोचकर तसल्ली से नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने अपने पर्स से 500 का नोट निकाला और सोचा कि मैं ये पैसे उस आदमी को बतौर तोहफा दे दूंगा। मैं मस्जिद से उठकर बाहर आया और बाहर आकर मैंने देखा तो वो लड़का वहां मौजूद ही नहीं था, लेकिन मेरी बाइक वहां पर मौजूद थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे वो लड़का कहीं भी दिखाई ना दिया। जब मैंने गौर से अपनी बाइक को देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि बाइक के शीशे नहीं थे। वो शख्स मेरी बाइक के शीशे उतार कर साथ ले गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस हुआ। खैर मैं वहां से चल पड़ा और शुक्र भी अदा किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मैं उधर पास मैकेनिक की दुकान की तरफ निकल गया। सोचा कि क्यों ना नए शीशे लगवा लूं। वहां पास में ही एक दुकान थी। वहां मैं उतरा और उनसे जाकर पूछा कि क्या आपके पास बाइक के शीशे मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने मुझे बाइक के शीशे निकाल कर दिए। जब मैंने उन शीशों को गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरी ही बाइक के शीशे हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने उस दुकानदार से पूछा कि आपको ये शीशे कहाँ से मिले। उसने मुझे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही एक नौजवान मेरे पास इनको 500 रुपए में बेच कर गया है। मैं बहुत हैरान हुआ। दुकानदार ने मुझसे कहा कि अगर आपको ये शीशे खरीदने हैं तो ये मैं आपको 600 रुपए में दे सकता हूँ। खैर मैंने 600 दुकानदार को अदा किए और शीशे लेकर मैं अपनी बाइक की तरफ वापस आ गया। मैं ये सोचने लगा कि उस शख्स के नसीब में आज 500 रुपए तो लिखे थे, मगर ये पैसे उसने हलाल तरीके की बजाय हराम तरीके से कमाना पसंद किया। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा रिज्क हमारे नसीब में लिख दिया गया है। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम उसको हलाल तरीके से हासिल करते हैं या अल्लाह को नाराज करके हराम तरीके से और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करते हैं। ये फैसला हमारे हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।